दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मिथुन लगन में सूर्य ग्रह 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। उससे पहले एक दो बातें नोट कर लो। जो सूर्य है देखो जी, इन चीज़ों का कारक होता है। अगर इस कुंडली में पहले कारक चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक बात नोट करो कि सूर्य जो है अगर इस कुंडली में अच्छा है तो कारक चीज़ों को लेकर भी आपको अच्छे फल देगा। जैसे सूर्य पिता का कारक होता है, ये सबको पता है। तो सूर्य अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का कारक उसके लिए अच्छा है। अगर सूर्य इस कुंडली में ख़राब है तो ये जो कारक चीज़ें हैं इनको भी लेकर दिक्कत आएंगे। अब कारक चीज़ें कौन से वो नोट कर लो। ये आत्मा का कारक है, शरीर, पिता, राजा, प्रशासन, सरकार, नेता, स्वभाव, शक्ति, समान, अधिकार, अधिकारी, राइट आंख, शारीरिक गठन, पिता का सुकुच अधिकारी, निरोक्ता, सरकारी नौकरी, धन, पद, अग्नि देवता, मान सम्मान, पेट का कारक, हड्डियों का कारक है। सूर्य अगर अच्छा है तो हड्डियाँ अच्छी होंगी, सूर्य खराब हुआ तो हड्डियों को लेकर दिक्कतें, पेट में दिक्कतें आती हैं। हृदय है, जिसका सूर्य खराब होता है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, सूर्य अच्छे तो हार्ट अटैक नहीं होता। प्रशासन वर्ग, तेज, राजा, पिता संबंधी, सूर्य, अग्नि, प्रकाश, पित्त, शासन, पगड़ी, सिंहासन। अब ये चीज़ें अपने आप लिख के रख लो, चाहे ये है सूर्य इन चीज़ों का कारक है। इसके अलावा सूर्य इस कुंडली में है तीसरे घर का मालक। अगर सूर्य जो मिथुन लगन की कुंडली है इसमें सूर्य देखो जी तीसरे घर का मालक, यानी कि तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। जो मिथुन लगन वाले हैं इनके अगर छोटे भाई बहन देखने हैं तो सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखते हैं। और तीसरे घर में देखो क्या लिखा है, 5, ये है सिंह राशि, माल किसका, सूर्य होता है। छोटे भाई बहनों के अलावा तीसरे घर से छोटी यात्राएं, पराक्रम देखा जाता है, उद्यम, मेहनत, साहस, ऐसी चीज़ें हम तीसरे घर से देखते हैं। अब दोबारा मैं बोल दूं, अगर मिथुन लगन वालों की कुंडली में सूर्य अच्छा है फिर तो जो कार की चीज़ें मैंने बोली हैं उन वो कार की चीज़ों को लेके अच्छे फल मिलेंगे। और सूर्य तीसरे घर को लेके अच्छे फल देगा, मतलब छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा होगा। और अगर सूर्य इस कुंडली में ख़राब निकला, ख़राब जगह बैठा है, तो कार की चीज़ों को लेकर भी दिक्कतें आएंगी आपको, और तीसरे घर को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। तो स्टार्ट में बात करते हैं, अगर सूर्य किसी का बैठा है पहले घर में, यहाँ पे भाई सूर्य तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत देगा। सूर्य देखो जी जो है तो तीसरे घर को ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना गया, लेकिन सूर्य इस कुंडली में लग्नेश बुध का मित्र है, इसकी वजह से ज़्यादा ये देख के डिसाइड होगा कि कहाँ बैठा है। अब सूर्य क्योंकि पहला घर जो है एक तो घर अच्छा है, और यहाँ पे बुध की राशि में होगा मित्र राशि, मतलब सूर्य यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि अब घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, और साथ में इष्टि से साथ में घर को देखेगा। यहाँ पे भी गुरु की राशि, मित्र राशि, और तीसरे घर से बैठा है 11वें घर में। अब अच्छे फल क्या देगा, सूर्य पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी होगी। सूर्य के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। सूर्य को वैसे जातक ऐसा काफ़ी मेहनती होगा, चुस्त होगा, ईमानदार होगा, न्यायप्रिय होगा, प्रभावशाली होगा। और क्योंकि तीसरे घर का मालिक सूर्य होकर यहाँ पे बैठेगा, तीसरा घर है मेहनत, पराक्रम, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, हिम्मत वाला होगा। सूर्य राजा ग्रह है, ऐसे जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे लोग जहाँ तो सरकारी नौकरी में होते हैं या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, क्योंकि ये सूर्य इन चीज़ों को कारक है। इच्छा होती है सरकारी नौकरी में जाने की या राजनीति में जाने की। और जैसे मैंने बोला सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। यहाँ पे जैसे सूर्य पिता का कारक है, अगर पहले घर में बैठा है पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, राइट आंख के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा, सभी जो कारक चीज़ें उनके लिए अच्छा है। अगर सूर्य यहाँ पे अच्छा आपका बैठा है तो कारक चीज़ों को लेकर भी अच्छे फल देगा, और तीसरे घर को भी लेकर अच्छे फल देगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और भी जातक पराक्रमी, साहसी, साथ में पड़ेगी, साथ में घर के ऊपर गुरु की राशि, मित्र राशि, विवाह के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा सूर्य यहाँ पे क्रूर है, तो थोड़ा सा जातक क्रोधी जरूर होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा थोड़ा सा। और बाकी अच्छे फल भी सूर्य यहाँ पे देगा। साथ में इसके देखो जी सूर्य के अगर बुध बैठा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाए, क्योंकि ये बुध की राशि है, काफ़ी वैसे चांस है यहाँ पे बुध होने के, क्योंकि साथ में बुध सूर्य के साथ में ही रहता है। और यहाँ पे सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है तो अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो आपने दूसरे ग्रह भी साथ में देखने कौन से ग्रह अच्छे बुरे साथ में बैठे हैं, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा फलादेश में चेंज आ जाता है। अब सूर्य अगर बात करते हैं किसी का बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत देगा लेकिन ज़्यादा अच्छे फल, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में है। चंद्रमा को भी ये अपना दोस्त मानता है। और दूसरा घर है कुंडली में धन का घर, परिवार, वाणी। अब सूर्य यहाँ पे धन देगा, परिवार का सुख देगा। वाणी थोड़ी सी वैसे कठोर कर देगा, क्योंकि सूर्य का जो स्वभाव है थोड़ा सा क्रूर है। और धन सूर्य कैसे देगा, पिता से धन मिलेगा, क्योंकि पिता का कारक सरकार से धन देगा। और सूर्य तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, छोटे भाई बहन से धन दे सकता है। या तीसरा घर मेहनत, पराक्रम, खुद की मेहनत का बिल्कुल भी जहाँ तक धन कमाएगा अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है। तो सूर्य यहाँ पर दूसरे घर में भी अच्छे फल देगा। और थोड़ा सा मैंने जैसे बोला वाणी कठोर होगी, बाकी सूर्य अच्छा है। और बाकी सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएँ, क्योंकि यहाँ ये चंद्रमा का घर है। अगर गुरु यहाँ पे बैठा है साथ में, गुरु उच्च का है, तो और अच्छे फल बढ़ जाएंगे सूर्य के। अगर वैसे भी चंद्रमा इस कुंडली में अगर अच्छी जगह बैठा है तब भी सूर्य के अच्छे फल बढ़ जाएंगे।
क्योंकि चंद्रमा का भी देखना पड़ेगा धन के लिए। और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, थोड़ा बहुत ठीक है वैसे, क्योंकि तीसरे घर का मालक है, वैसे अच्छे फल देगा। अब साथ में अगर सूर्य के यहाँ पे राहु बैठा है तो सूर्य के जो अच्छे फल है उसमें कमी आ सकती है, थोड़े से सूर्य यहाँ पे बुरे फल भी दे सकता है, क्योंकि ग्रहण दोष बन जाएगा यहाँ पे। अब सूर्य अगर तीसरे घर में बैठा है, क्योंकि सूर्य का अपना घर है, तो अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजु को बनेगा, तो तीसरे घर का बहुत अच्छा कर देगा। छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा होगा, जातक बहुत ज़्यादा मेहनती, पराक्रमी, साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा। और साथ में बढ़ेगी नौवें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। थोड़ा सा वैसे भाग्य को ज़्यादा नहीं मानता, मतलब अपनी मेहनत के बल पर ही वो आगे बढ़ता है, और मेहनत पराक्रम करके ही वो अपनी किस्मत को चमकाएगा। धर्म को ज़्यादा नहीं मानता, भाग्य को ज़्यादा नहीं मानता। तो यहाँ पे सूर्य तीसरे घर में बैठा अच्छे फल देगा, तीसरे घर के लेके अच्छे फल देगा। और सूर्य जिन चीज़ों को कारक है वो कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा। और दूसरे घर में बैठा है तो दूसरे घर में भी जो कारक चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो कारक चीज़ों को लेके भी अच्छे फल देगा, चाहे वो सरकारी नौकरी है, राइट आंख है, जो भी कारक चीज़ें, मान सम्मान हो गया। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है, फिर वो जो कारक चीज़ें हैं उनको लेकर दिक्कतें आएंगी भाई। राहु साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु आपस में सबसे बड़े दुश्मन है, ग्रहण दोष बनता है, पितर दोष बनता है। और यहाँ पे भी अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है तो अच्छे फल में कमी आ सकती है। तो राहु साथ में अगर है तो सूर्य अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, साथ में अगर इसके दूसरे ग्रह बैठे हैं, बुध बैठा है, शुक्र भी है, कोई बात नहीं, गुरु बैठा है, तब भी सूर्य अच्छे फल देगा। अब सूर्य यहाँ पर बैठा है चौथे घर में, यहाँ पर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि तो घर अच्छा है और है भी ये बुध की राशि, मित्र राशि में बैठा है। सूर्य चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का। सूर्य यहाँ पे तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा। तीसरा घर है मेहनत, पराक्रम, खुद की मेहनत के बल पर मकान लेगा, वाहन लेगा, और भी मकान वन का सुख अच्छा है। और साथ में बढ़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा दे देगा, क्योंकि 10वें घर से सरकार मान प्रतिष्ठा पिता का सुख देखते हैं। तो सूर्य चौथे घर में भाई अच्छे फल देगा। अगर साथ में बुध बैठा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, फिर तो माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। खासकर तीसरे घर का मालिक सूर्य यहाँ पे बैठा है, मेहनत, पराक्रम, मतलब ऐसे जातक को जो है मेहनत के बल पर ही मकान बनाता है, वाहन लेता है, और जातक धनी होगा, मकान मान सभी सुख देगा यहाँ पे। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा का सुख, छोटा भाई बहन सुख, छोटे भाई का सुख मिलेगा, इसे सुख भाव कहते हैं। चौथे घर को सुख भाव कहा जाता है। सूर्य के साथ अगर इस घर में राहु बैठा है तो अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर साथ में बुध है, गुरु है, तो फिर तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, यहाँ पे भाई बुरे फल देगा, क्योंकि ये साथ लिखा है ये सूर्य की है नीच राशि। तो यहाँ पे सूर्य खराब होने का कारण ही नीच का बैठ चुका। क्या खराब फल देगा? 5वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आना, सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और सूर्य तीसरे घर का मालिक को यहाँ पे बैठेगा, छोटे भाई बहन को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन सूर्य का अच्छा फल ये दे देगा कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे है उच्च राशि, जो एक लिखा है मेष राशि, ये 11वें घर का वैसे अच्छा कर देगा, आमदनी फिर भी दे देगा, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर को खराब कर देगा और तीसरे घर को लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिन चीज़ों को कारक है, अगर यहाँ पे 5वें घर में नीच का है तो कारक चीज़ें जो मैंने अभी को दिखाई हैं, पिता, सरकार, जो भी कारक चीज़ें हैं उनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और बाकी सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र बैठा है फिर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, सूर्य बुरे फल नहीं देगा। यहाँ साथ में शनि उच्च का बैठा तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, या इनके ऊपर दृष्टि भी हुई, शुक्र या शनि की दृष्टि भी होगी तब भी बुरे फलों में कमी आएगी। लेकिन नहीं तो यहाँ पे सूर्य संतान संबंधी खासकर पुत्र को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, गर्भपात होना, संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ दिक्कत संतान को लेकर आएगी जरूर। पढ़ाई का घर है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, चाहे तो क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, और सूर्य की दशा खराब जाएगी। सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 6ठे घर में, यहाँ पे भी वही दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं, 6ठा घर खराब घर जिसे कहते हैं। 6ठा घर शत्रु, रोग, कर्ज का घर है। और वैसे तो यहाँ पे चलो मंगल की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन फिर भी मतलब बुरे फल देगा। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। लेकिन एक तो बुरे फल क्या देगा, तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़े होना, सूर्य पिता कर का पिता को लेकर दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं सूर्य की दशा में। सूर्य राइट आंख का कारक, राइट आंख में दिक्कत आना, मान हानि होना, जो भी कारक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वो कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं अगर सूर्य 6ठे घर में बैठा है, वो भी सूर्य की दशा में, या तीसरे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में। लेकिन यहाँ पे देखो जी, अगर सूर्य के साथ इसी घर में मंगल बैठा है तो सूर्य ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। या सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, साथ में गुरु बैठा है, तब भी बुरे फल नहीं मिलेंगे। हाँ, सूर्य के साथ अगर इसी घर में राहु बैठा है, राहु की दृष्टि है, तो सूर्य के जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो साथ में आपने दूसरे ग्रह जरूर देख ले हैं। लेकिन और
बाकी यहाँ पे हृदय संबंधी दिक्कतें आना, कंठ पेट में दिक्कत आना, श्वास की नली हो गया, क्योंकि तीसरे घर से श्वास नली देखी जाती है, सूर्य ये रोग देगा। श्वास की नली में दिक्कत आना, पेट में दिक्कत आना, कंठ हो गया। और बाकी मैं फिर बोलूँ दूसरे ग्रहों को साथ में देखा जाता है कि दृष्टि किसकी पड़ रही, साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं अच्छे बुरे। तो यहाँ पे सूर्य का छठे घर में आप सूर्य के उपाय कर लेना, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त पढ़ो, सूर्य कवच पढ़ो। और पाँचवें घर में अगर सूर्य नीच का बैठा, सूर्य को आप जल दे सकते हैं, सूर्य का दान करो, खासकर सूर्य की दशा में सूर्य आदित्य हृदय सूक्त पढ़ना है। तो सूर्य को उपाय करने अगर आपका पाँचवें घर में या छठे घर में सूर्य बैठा है। अब सूर्य अगर बैठा है सातवें घर में, यहाँ पे वैसे तकरीबन ठीक फल देगा, थोड़ा सा देगा लेकिन फिर भी सही है, क्योंकि सातवें घर में यहाँ पे गुरु की राशि है, मित्र राशि। सातवां घर होता है पति पत्नी का घर, और सूर्य तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, तीसरे घर से पाँचवें घर में बैठा है। तीसरा घर मेहनत पराक्रम विवाह के घर में। जातक का जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। जीवन साथी थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, क्योंकि सूर्य क्रूर है, लेकिन फिर भी सूर्य के गुण ऐसे जातक का जो जीवन साथी उसमें पाए जाएंगे। अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी काफ़ी मतलब मेहनती पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी। और सूर्य यहाँ से लगन को भी देखेगा, लगन में बुध की राशि मित्र राशि लगन का अच्छा कर देगा। जातक जो खुद है वो खुद भी काफ़ी मेहनती पराक्रमी होगा, साहसी होगा, और इसके अलावा धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है, धर्म का कारक है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, साथ में अगर सूर्य के गुरु बैठा है, जहाँ गुरु की दृष्टि है, सूर्य के अच्छे फल जो है वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। बुध भी है तब भी सूर्य अच्छे फल देगा, बढ़ जाएंगे। लेकिन आज सूर्य के साथ अगर इसी घर में राहु बैठा है, फिर सूर्य अच्छे फल नहीं देगा, फिर तो बुरे फल देगा। तो सूर्य साथ में घर में ठीक है, अच्छे फल देगा। और जो कारक चीज़ मैंने दिखाई है वो कारक चीज़ों को भी लेके अच्छे फल देगा, और तीसरे घर को भी लेके अच्छे फल देगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। अब सूर्य आठवें घर में बैठा है, यहाँ पे भाई बुरे फल देगा। कारण एक तो ये घर अच्छा नहीं, आठवां घर खराब घर है, और ऊपर से सूर्य यहाँ पे बैठा भी शनि की राशि, शत्रु राशि। वैसे सूर्य शनि को अपना शत्रु नहीं मानता, फिर भी बुरे फल थोड़े बहुत जरूर देगा, खासकर सूर्य की दशा में। तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत आएंगी। और जो भी कार की चीज़ें हैं, चाहे वो पिता है, पिता को लेकर दिक्कत आना, पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना, सरकारी काम में दिक्कत आना, मान हानि होना, जो भी कार की चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई वो कार की चीज़ों को लेकर दिक्कतें पैदा सूर्य करेगा, खासकर सूर्य की दशा में, जिसका आठवें घर में सूर्य बैठा है। और तीसरे घर को भी लेकर दिक्कतें आएंगी सूर्य की दशा में। और शरीर कष्ट होगा, चाहे तो क्रोधी होगा। धन के घर को देख रहा है, थोड़ा सा धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और सिर में चोट भी लगती है, पिता को कष्ट होता है। वैसे विदेश में जाने का योग बना देता है सूर्य अगर आठवें घर में है, खासकर सूर्य की दशा में। लेकिन अगर सूर्य के साथ इसी घर, सूर्य के ऊपर अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, फिर ज़्यादा सूर्य बुरे फल नहीं देगा। खासकर गुरु की दृष्टि है फिर तो बुरे फल नहीं ज़्यादा मिलेंगे। अगर इसके साथ राहु बैठा है, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी सूर्य आप सूर्य की दशा में उपाय कर लेना। सूर्य आदित्य हृदय सूक्त पढ़ना है, सूर्य कवच का पाठ, सूर्य के मंत्र सिद्ध कर लेना सूर्य की दशा में। अब बैठा है नौवें घर में। घर तो अच्छा सूर्य है, नौवां घर अच्छा घर है, और यहाँ पे इस घर का सूर्य कारक भी होता है, लेकिन है यहाँ पे शनि की राशि, शत्रु राशि। लेकिन सूर्य क्या है, मैंने आपको जैसे बोला, सूर्य जो है शनि को शत्रु नहीं मानता। शनि ठीक है सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता, क्योंकि सूर्य शनि जो शनि है सूर्य का पुत्र है। और सूर्य यहाँ से नौवें घर से सातवीं दृष्टि से अपने तीसरे घर को देखेगा। अभी मेहनत, सूर्य अगर नौवें घर में बैठा है तो तीसरे घर को देखने की वजह से ऐसे ज़्यादा काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, छोटे भाई के लिए अच्छा है, ज़्यादा उद्यमी होगा। और मेहनत भाग्य घर में, खुद की मेहनत के बल पर भाग्योदय भी करेगा अपना। थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कत आती है, लेकिन मेहनत के बल पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के बल पर ज़्यादा तक अपना भाग्योदय कर लेगा। थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होता रहता है, देश विदेश की यात्रा भी करेगा सूर्य की दशा में। लेकिन यहाँ पर देख लेना सूर्य के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं अच्छे बल बढ़ जाएंगे। जातक वैसे परोपकारी होगा, और लेखन प्रकाशन ऐसे काम से भी धन कमाता है, और विदेश के योग तो हैं ही कुंडली में। अब सूर्य दसवें घर में बैठा है, यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य को दसवें घर में आके बल मिलता है, स्थान बल दिग्बली हो जाता है। यहाँ पे ये पूर्व दिशा होती है, और है भी यहाँ पे गुरु की राशि, मित्र राशि। और मेहनत का स्वामी दसवें घर में आएगा, काम का अपनी मेहनत के बल पर ऐसे जातक अपने काम काज को सही करेगा, क्योंकि दसवां घर काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। सूर्य काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा देगा। और सरकारी नौकरी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा योग है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होगा, जहाँ ऐसा लोग राजनीति में होगा। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा है। और भी सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा, जहाँ तक उद्यमी होगा, बुद्धिमान होगा, लोकप्रिय होगा। और चौथे घर को देखेगा, मकान वान के लिए अच्छा है। और सूर्य जिन चीज़ों का कारक वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, अगर सूर्य दसवें घर में बैठा है आपका।
और तीसरे घर को भी लेकर अच्छे फल देगा। छोटे भाई के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, राइट आंक, सभी कार की चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। साथ में गुरु बैठा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बुध भी है तब बुध यहाँ पे नीच का हो जाएगा वैसे। और बाकी साथ में सूर्य का अगर राहु बैठा है फिर बुरे फल सूर्य यहाँ पे देगा। अब सूर्य अगर बात करते हैं 11वें घर में बैठा है, यहाँ पे देखो एक तो घर अच्छा है 11वां घर, ऊपर से सूर्य 11वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब सूर्य यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा क्योंकि उच्च का बैठा है। तो 11वें घर का खासकर अच्छा करेगा। 11वें घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी अच्छी होगी, जातक की लाभ देगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा यहाँ पे, मान प्रतिष्ठा देगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। और तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। मेहनत, आमदनी, मेहनत के बल पर अपनी आमदनी लेगा, धन कमाएगा, इच्छाएं पूरी करेगा। तो 11वें घर में सूर्य अगर बैठा है बहुत अच्छे फल देगा। और भी जातक मेहनती पराक्रमी होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 5वें घर को थोड़ा सा सूर्य खराब कर देगा। सूर्य की दशा में थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत आना, संतान संबंधी चिंता होना, गर्भपात हो जाना, लेकिन पुत्र का योग बन जाएगा। अब सूर्य अगर सूर्य के साथ ही साथ में दूसरे घर पर जरूर देख लेना। अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि ये भी घर अच्छा नहीं, 12वां घर खराब घर है भी यहाँ पे शुक्र की राशि। तीसरे घर को लेकर शुक्र, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत देंगे। और सूर्य जिन चीज़ों का कारक है भाई, अगर सूर्य 12वें घर में बैठा है, जो भी कारक चीज़ें हैं, चाहे वो पीता है, राइट आंख है, जो भी वो कारक चीज़ों को लेकर भी दिक्कतें सूर्य यहाँ पे देगा। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, मस्तक रोगी, नेत्र रोगी, पिता संबंधी दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, मित्रों संबंधियों से धोखा मिल सकता है, लेकिन विदेश के योग बन जाएंगे। व्यर्थ का खर्च होगा, धन का फजूल खर्च होना, सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, पेट में दिक्कतें आना। लेकिन ऐसा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, साथ में अगर शुक्र बैठा है, सूर्य के ज़्यादा बुरे फल यहाँ पे नहीं मिलेंगे। गुरु की इसके ऊपर दृष्टि है, फिर भी बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। अगर राहु की दृष्टि है, जो राहु के साथ बैठा है, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य का पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय सूत्र पढ़ लो, कवच का पाठ पढ़ लो, जल दे लो, सूर्य को दान कर दो, ये उपाय आप कर लेना। बाकी अगर अपनी कुंडली भी आप मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।